Good morning, all of you. Today I am going to explain chapter number 14. The chapter name is Our Panchayat. What is a Panchayat? पंचायत क्या होती है? The local governing body of village or a village council. भारत में गांव की स्थानीय प्रशासनिक इकाई है पंचायत या ग्राम पंचायत। तो इसी पंचायत के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। रीड। वी रूल आवर कंट्री। हम अपने देश पर राज करते हैं। हम अपने देश पर राज करते हैं, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले हमारा जो देश था वो ब्रिटिशर्स का गुलाम था और उनके नियम कानून हमारे देश पर चलते थे। लेकिन देश की आज़ादी के बाद बहुत ज़रूरी हो गया कि यहाँ के नियम कायदे अपने हिसाब से बनाना, सारी चीज़ें व्यवस्थित करना। तो आज की डेट में क्योंकि हम आज़ाद हैं और इस वजह से हम अपने देश पर रूल करते हैं, क्योंकि हमारे पास पंचायत है, जिला पंचायत है, तालुका पंचायत है, हमारी अपनी गवर्नमेंट है, सब कुछ है हमारे पास। तो वी रूल आवर कंट्री। हम अपने कंट्री पर रूल करते हैं या शासन करते हैं या राज करते हैं। आवर कंट्री हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट। हमारी जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है, स्वतंत्र हो चुकी है, आत्मनिर्भर हो चुकी है। आवर गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड। हमारी गवर्नमेंट बन चुकी है या बनाई जा चुकी है। पंचायत्स हैव कम इनटू एक्सिस्टेंस सो वर्क ऑफ पीपल इन लोकल एरिया कैन बिकम इजी। पंचायत हैज कम इनटू एक्सिस्टेंस। एक्सिस्टेंस यानी कि अस्तित्व में आ चुकी है हमारी पंचायत, यानी कि हमारी पंचायत भी बन चुकी है। इसलिए सो वर्क ऑफ पीपल इन लोकल एरिया, इसलिए जो लोकल एरिया में लोग रहते हैं उनका काम आसान हो चुका है, इजी हो चुका है। वी नो अबाउट आवर इंस्टीट्यूट्स वर्किंग इन विलेज एंड सिटीज। इंस्टीट्यूट्स यानी कि संस्थाएं। हम अपनी संस्थाओं के बारे में जानते हैं जो गांव में या सिटीज में वर्क करती हैं, काम करती हैं। अभी हम आगे आ जाते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन करना है? स्टडी द मैप ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ के मैप को आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ के आपको मैप को देखना है। यहाँ पर दो मैप मैंने दिखाए हैं आपको, एक सूरत का और एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट का। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी रहते हो वहाँ के मैप को आपको देखना है ध्यान से कि मैप में क्या क्या चीज़ें बताई गई हुई हैं, क्या क्या आप देख सकते हैं। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन करना है। अभी हम आ जाते हैं पॉइंट पर। राइट। व्हाट डज दिस मैप डिपिक्ट? इस मैप में किस चीज़ का वर्णन होता है? किस चीज़ का होता है वर्णन? इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया होता है। हाउ मेनी तालुकास आर लोकेटेड इन योर डिस्ट्रिक्ट? कितने तालुका आपके डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं, स्थित हैं? तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं। ये सूरत डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताया गया है। देयर आर 14 तालुकास इन सूरत डिस्ट्रिक्ट। आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने तालुका हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि कच्छ में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, सूरत में 14 हैं, 14 तालुकास हैं, सॉरी। इन विच तालुका योर विलेज इज लोकेटेड? आपका जो तालुका है किस विलेज में लोकेटेड है? तो हमने सूरत डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की, तो हमारा तालुका बरडोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। Approximately how many villages are located in your taluka?
लगभग कितने विलेज आपके तालुका में लोकेटेड हैं? तो एक तालुका में यहाँ पर कितने विलेज आते हैं? 86 विलेज हैं लगभग। Who will be managing all these तालुकास? इन तालुकास को कौन मैनेज करता है? कलेक्टर मैनेज करता है इन तालुकास को। ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर एक पिक्चर दी गई हुई है। पिक्चर में हम क्या देख सकते हैं? पिक्चर में हम यहाँ पर सबसे पहले तो देखते हैं कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, एक गांव की पिक्चर है ये, जिसको देख करके पता चल रहा है कि एक गांव की पिक्चर है ये। गांव में क्या दिख रहा है हमको? हॉस्पिटल दिख रहा है। म्यूनिसिपैलिटी से कर्मचारी है जो सफाई का काम कर रहा है, और ये लेडी है जो पानी लेकर जा रही है, यानी कि गांव में पानी की भी व्यवस्था है। बच्चे हैं, कहाँ जा रहे हैं? साइकिल से हैं, पीठ पर इनके बैग है, मतलब कि ये स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ आगे आपको स्कूल भी दिखाई दे रहा है, गांव में स्कूल भी है ना। और घर हैं, पेड़ पौधे हैं, स्वच्छ वातावरण दिख रहा है आपको। तो अभी हम आ जाते हैं इस पिक्चर के बेस पर, कुछ बातें इधर लिखी हुई हैं। पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में पंचायत सिस्टम अस्तित्व में है या एग्जिस्ट करता है। दिस सिस्टम इज ऑफ 3 tier in which institute like ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड जिला पंचायत आर इंक्लूड। ये सिस्टम 3 tier में 3 लेवल पर काम करता है, जिसमें कि ग्राम पंचायत होता है, तालुका पंचायत और जिला पंचायत होता है। और इसमें यह भी जान लेना जरूरी है कि जिला पंचायत के अंडर में क्या आता है? तालुका पंचायत आता है, और तालुका पंचायत के अंडर में क्या आता है? ग्राम पंचायत आता है। मतलब सबसे ऊपर है जिला पंचायत जो तालुका पंचायत को देखता है, और तालुका पंचायत उसके नीचे आता है और वो ग्राम पंचायत को देखता है। तो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच की कड़ी है तालुका पंचायत। in which ग्राम पंचायत फॉर विलेज एंड म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क टू मैनेज सिटीज। जिसमें से कि ग्राम पंचायत फॉर विलेज, ग्राम पंचायत गांव के लिए होती है, और म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहरों के लिए काम करता है। These institutes are very important for all of us। ये इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी संस्थाएं हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बेटर वर्क इज डन with the help of representatives of people. Various parts are made on the basis of population. For proper administration better work is done with। जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन होता है और अच्छे काम के लिए कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं, प्रतिनिधियों हम बोल सकते हैं, उनके हेल्प्स के द्वारा अच्छा प्रशासन किया जाता है या उसको कार्य को अंजाम दिया जाता है। वेरियस पार्ट आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। और बहुत सारे जो इसके पार्ट होते हैं पॉपुलेशन के आधार पर बनाए जाते हैं, यानी गांव या शहरों की कितनी पॉपुलेशन है। रीड पंचायत आर वर्किंग टू सॉल्व आवर लोकल प्रॉब्लम स्पीडली। जो पंचायत होती है हमारी लोकल प्रॉब्लम को तेजी से या तेज गति से सॉल्व करती है। गेट फॉलोइंग डिटेल्स एंड राइट। नीचे कुछ बातें दे रखी, कुछ पॉइंट्स है, उनके बारे में डिटेल प्राप्त करिए और लिखिए। सबसे पहले नंबर पर है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का काम क्या होता है? मैनेजिंग विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज। एक गांव के काम को देखना या फिर कई सारे गांव के ग्रुप को देखना। इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और इंडिया में
लगभग 2.5 लाख गांव हैं लगभग। तो ग्राम पंचायत की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं कि ग्राम पंचायत होती क्या है। डेफिनेशन में हम देख सकते हैं ग्राम पंचायत is a basic village governing institute in Indian village. It is a democratic structure at the grassroots level in India. It is a political institute. It acts as cabinet of the village. The Gram Sabha work as the general body of ग्राम पंचायत। ये हमारा डेफिनेशन है ग्राम पंचायत का। तो ये जो दिए गए हैं पॉइंट्स, इसमें सबसे पहले तो ग्राम पंचायत होती क्या है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, भारत में गांव की स्थानीय प्रशासनिक इकाई है ग्राम पंचायत या फिर पंचायत या फिर ग्राम पंचायत। ये स्थानीय प्रशासनिक इकाई है जो कि एक विलेज या कई सारे गांव के विलेज के ग्रुप को मैनेज करती है। तो इलेक्शन होते हैं, हम सबको पता है ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं और किस एरिया से कौन खड़ा है, कौन जीत करके आया और उसको कौन सा एरिया देखने के लिए दिया गया। एक तरीके से अगर हम इतने डिटेल में हमको ऊपर के लेवल पर नहीं समझ में आता तो सबसे पहले हम ये छोटे से लेवल पे जान सकते हैं कि जैसे हमारा घर होता है तो हमारा घर भी कौन कौन मिलकर के मैनेज करता है। सबसे प्रमुख एक इंसान कमाने वाला होता है और एक घर की देखभाल करने वाला होता है ताकि बच्चे अच्छे से स्कूल जा सकें, पढ़ लिख सकें। और जो कई तरीके के काम होते हैं, जैसे घर में पेरेंट्स में फादर का काम ज़्यादातर होता है, हालांकि आज की डेट में मदर फादर दोनों वर्किंग भी होते हैं और कहीं किसी किसी घर में नहीं भी होते हैं। तो फादर को क्या काम मिला हुआ है, बाहर जाना, काम करना, पैसे कमाना, जिससे कि घर के सारे काम अच्छे से मैनेज हो सके, सारी चीज़ें घर में ज़रूरत की ला सके। मदर का काम क्या होता है? मदर का काम होता है कि घर के हर ज़रूरत का ध्यान रखना, कौन सी चीज़ की घर में कहाँ ज़रूरत है उसको अच्छे से मैनेज करना। और बच्चों का काम क्या है? स्कूल जाना, पढ़ना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। तो हर किसी का काम डिवाइड होता है। इसी तरीके से ग्राम पंचायत में जो मेंबर चुन करके आते हैं तो उस गांव के लिए उनको कुछ काम दे दिया जाता है कि ये काम उनको करना है। तो जैसे ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते, जैसे घर में होता है ना, घर की व्यवस्था करना हमारे मदर फादर का काम होता है। ग्राम पंचायत के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे संसाधनों का प्रबंध व उत्पादन संबंधी कार्य करना, ग्रामीण व्यवस्था व निर्माण संबंधी कार्य करना, कृषि तथा कृषि विस्तार करना, खादी ग्राम तथा कुटीर उद्योग और ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, सड़क, भवन, पुल, पुलिया, जल मार्ग, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सब ग्राम पंचायत का काम होता है करवाना। सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उनका रख रखाव करना भी ग्राम पंचायत का काम होता है। बाजार तथा मेले, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदानों की व्यवस्था करना, धर्मशालाओं का निर्माण करवाना, शिक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षा की व्यवस्था ग्राम पंचायत का काम होता है, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक, यानी कि 5वीं तक कम से कम हो और 8वीं स्तर तक के गांव के अंदर स्कूल होने जरूरी हो, जो जिनकी व्यवस्था करना ग्राम पंचायत का काम होता है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से एक टेबल दे रखा है। यहाँ पर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्या है ग्राम पंचायत के बारे में आपको जानना। और ये टेबल जो है ये है बताता यहाँ पर सीरियल नंबर, वार्ड नंबर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और इनकॉर्पोरेटेड एरिया के बारे में यहाँ आपको डिटेल में लिखना है। तो ये जैसे कि हमको बहुत मुश्किल होती है थोड़ा ये डिटेल के बारे में सर्च करना।
तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अगर हमको डिटेल एग्जैक्ट नहीं मिलता है, अगर हम अपने ग्राम पंचायत के मेंबर्स के नाम अच्छे से कहीं से सर्च कर सकते हैं या पता कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर नाम लिखेंगे कि किस गांव से कौन मेंबर है। दोनों ही काम कर सकते हैं, या तो हम एग्जैक्ट मेंबर के नाम सर्च करके पता करके डिटेल उनके बारे में लिखें, या फिर हम अंदाजे से इस टेबल को फिलअप करेंगे एक मान करके। तो यहाँ पर हम मान लीजिए कोई भी गांव है, यहाँ पर एक हम गांव का नाम लिख लेंगे कि किस गांव के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वार्ड नंबर 1 से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जैसे मान लिया हमने नाम ले लिया जोशी हर्षद कुमार, इनको कौन सा एरिया मिला है, कौन सा एरिया इनके लिए निगमित किया गया हुआ है, देखने के लिए दिया गया है गणेशपुर। तो इसी तरीके से सारे नाम या तो हम अपने एरिया के सारे डिटेल पता करके लिखें या फिर हम इसको फिलअप एक अंदाजे पर करेंगे, क्योंकि ये मेंबर 5 साल के लिए चुने जाते हैं और 5 साल में नेक्स्ट ईयर अगर जीत गए तो दोबारा आते हैं, नहीं तो दूसरे लोग आते हैं और फिर उनका नाम यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो एक हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर इसको हम टेबल को फिलअप करेंगे। ये आपको अपने आप से खुद से करना है, या तो आप पता करके एग्जैक्ट नाम लिख सकते हैं या फिर एक अंदाजे से इसको टेबल को हम फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे वार्ड नंबर 1 हमने पढ़ा, वार्ड नंबर 2 से कोई एक नाम हम ले लेंगे और यहाँ पर किसी गांव का नाम ले लेंगे, जैसे कोट गांव, पानमारा, ये सब कंप्लीट हम कर लेंगे एक अंदाजे से या फिर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन निकालकर जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की। अभी नेक्स्ट है तालुका पंचायत, मैनेज तालुका एंड ग्राम पंचायत ऑफ तालुका। अभी है तालुका पंचायत के बारे में। तालुका पंचायत क्या करती है, मैनेज तालुका, तालुका को मैनेज करती है, और ग्राम पंचायत ऑफ तालुका, और उस तालुका में जो गांव आते हैं उनको मैनेज करती है। तो तालुका पंचायत होती क्या है, पंचायत समिति तहसील के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है। यह उस तहसील के सभी गांवों पर, जो उस तालुका में आते हैं उनके सभी गांवों पर समान रूप से कार्य करती है और इसके प्रशासनिक ब्लॉक और इसको प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य की कड़ी होती है, जैसा कि शुरू में आपको बताया था कि यह ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच की कड़ी है। इस संस्था को विभिन्न राज्यों में विभिन्न नाम से भी जाना जाता है। तो तालुका पंचायत का डेफिनेशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तालुका पंचायत को हम पंचायत समिति के नाम से भी जानते हैं। पंचायत समिति ऑल्सो कॉल्ड तालुका पंचायत और ब्लॉक पंचायत इज द इंटरमीडिएट लेवल इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। द पंचायत समिति acts as the link between gram panchayat and district panchayat. These blocks do not hold election for the पंचायत समिति काउंसिल सीट। तो जैसा कि हमने जाना कि तालुका पंचायत क्या होता है, ये हमें जानना जरूरी है। और जो टेबल दिया गया हुआ है एक हम अंदाजे पर भी भर सकते हैं या फिर अपने एरिया के बारे में डिटेल में जानकारी इकट्ठा करके एग्जैक्ट भी हम इसको फिलअप कर सकते हैं। दो हम यहाँ पर चॉइस रख करके चलते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। आप अपने एरिया का एग्जैक्ट आप इंफॉर्मेशन या तो कलेक्ट करिए या फिर एक अंदाजे पर हम उदाहरण के तौर पे इस टेबल को फिलअप कर लेते हैं। सीरियल नंबर यहाँ पर लिखना है, नेम ऑफ सीट ऑफ तालुका पंचायत और नेम ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नेम ऑफ विलेज इनकॉर्पोरेटेड। तो निगमित विलेज कौन कौन से किसको दिए गए हैं, कौन इलेक्ट होकर के आया यानी जीत करके कौन आया और कौन सी सीट उसको मिली है। तो यहाँ पर जैसे कि कनकनी सीट से विक्रम भाई, और कौन सा उनको निगमित
विलेज जो दिया गया है वो धूले। इसी तरीके से हम अपनी मर्जी से या फिर करेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको हम टेबल को फिलअप करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जिला पंचायत। जिला पंचायत का काम क्या होता है? जिला पंचायत मैनेज तालुका एंड देयर विलेज फॉलिंग अंडर डिस्ट्रिक्ट। जिला पंचायत क्या मैनेज करता है? तालुका और जो उसके अंदर आने वाले विलेज होते हैं उसको मैनेज करता है। पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था है जिला पंचायत। जिला परिषद भी हम बोल सकते हैं इसको, जिला पंचायत भी बोल सकते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिला पंचायत होती क्या है। द जिला पंचायत, इसको कई नामों से भी हम जानते हैं, जैसे कि जिला पंचायत और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मंडल परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द थर्ड टियर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। जिला पंचायत, जिला परिषद भी बोल सकते हैं, जिला पंचायत भी बोल सकते हैं, इज एन इलेक्टेड बॉडी। द जिला परिषद इज द टॉप मोस्ट टियर ऑफ द पंचायती राज system and act as the link between the state government and the ग्राम पंचायत। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ये दोनों के बीच की कड़ी होती है और ये सबसे ऊपरी इकाई होती है जो जिला पंचायत होती है। सबसे ऊपरी संस्था है जिला परिषद। तो इसके बारे में हमने जान लिया कि जिला पंचायत कहते किसको हैं। अब यहाँ पर इसी के बेस पर एक टेबल दे रखा हुआ है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ सीट ऑफ जिला पंचायत, जिला पंचायत की सीट, और नेम ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और नेम ऑफ विलेज इनकॉर्पोरेटेड, जो इनको निगमित विलेज मिला हुआ है जिसका काम उनको देखना है। मान लीजिए कि मंडल से सोमनाथ भाई जीत करके आए तो उनको कौन सा निगमित विलेज मिला हुआ जिसका काम उनको देखना है? पोही। इसी तरीके से हम एक अंदाजे से यहाँ पर नाम फिलअप करेंगे या फिर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हम अपने स्टेट का डिटेल लेकर के दोनों ही तरीके से हम इसको फिलअप कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं आस्क एंड राइट। यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा हुआ है जहाँ पे सबसे पहले कॉलम में इंफॉर्मेशन क्या आपको डिटेल में देनी है? टोटल मेंबर जो आगे ये बताए गए उनके बारे में, इलेक्टेड हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, व्हाट डज ही लुक आफ्टर, वो किसकी देखभाल करते हैं। तालुका पंचायत टोटल मेंबर 21, जिला पंचायत टोटल मेंबर 33, इलेक्टेड हेड प्रेसिडेंट, इलेक्टेड हेड जिला पंचायत प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तालुका पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर और जिला पंचायत के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। व्हाट डज ही लुक आफ्टर? तालुका पंचायत, तालुका एंड इट्स ग्राम पंचायत, एंड जिला पंचायत व्हाट डज ही लुक आफ्टर? डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स तालुका पंचायत। राइट, यहाँ पर भी एक बॉक्स दे रखा हुआ है स्कूल पंचायत के बारे में और क्लास पंचायत के बारे में। तो स्कूल में भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जिसके लिए स्कूल में इलेक्शन होते हैं और हम में से ही स्टूडेंट्स में से ही चुन करके आगे आते हैं जो स्कूल के लिए कुछ काम करते हैं, स्कूल को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे स्कूल पंचायत इधर हम लिखेंगे, स्कूल पंचायत के जो ये पोस्ट के नाम दे रखे हैं उनके मेंबर के नाम इधर लिखने। नाम कुछ भी हो सकते हैं आपके स्कूल से जो इलेक्ट हो करके आया, या फिर हम एक सोच करके यहाँ पर नाम दे सकते हैं, या फिर स्कूल में जो एग्जैक्ट उस पोस्ट के लिए लोग काम करते हैं उनके नाम हम दे सकते हैं। दो ऑप्शन हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं, तो आपको जो इजी पड़े आप उसको करिए। जनरल सेक्रेटरी स्कूल पंचायत के मान लीजिए कि रोहन पटेल हैं और क्लास पंचायत के जनरल सेक्रेटरी कौन है? भावेश पटेल। तो ये हम एक अंदाजे से यहाँ पर नाम लिख सकते हैं
या फिर अपने स्कूल पंचायत के और क्लास पंचायत के यहाँ पर नाम लिख सकते पोस्ट के। जैसे जनरल सेक्रेटरी का हमने लिख लिया। क्लीनलीनेस सेक्रेटरी, क्लीनलीनेस के बारे में कौन वर्क देखता है, कोई भी यह नाम हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर कल्चरल एक्टिविटी, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उसके सेक्रेटरी कौन है, उनके हम नाम लिख लेंगे अपने स्कूल के या फिर एक अंदाजे से। और हेल्थ सेक्रेटरी कौन है, उनके भी नाम हम यहाँ पर स्कूल पंचायत के और क्लास पंचायत के अलग अलग नाम, ये बिल्कुल अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। योर फ्रेंड मे बी इन क्लास पंचायत और इन स्कूल पंचायत, आपका फ्रेंड हो सकता है क्लास पंचायत में भी और स्कूल पंचायत में भी हो सकता है। रिप्रेजेंटेटिव आर अपॉइंटेड इन क्लास और स्कूल टू शेयर वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जाते हैं क्लास या फिर स्कूल के, वो बहुत सारी जिम्मेदारियां शेयर करते हैं, उठाते हैं। द सेम इज फॉलोड इन ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड जिला पंचायत। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने अलग अलग पोस्ट के लिए स्कूल पंचायत और क्लास पंचायत के लिए लोगों को चुना, ठीक उसी तरीके से जो ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत के लिए लोग चूज करके आते हैं, इलेक्शन लड़के आते हैं, जीत करके आते हैं, उनको अलग अलग तरीके के जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं जो उनको देखना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इफ इलेक्टेड इन ओन एरिया, if elected in own area can represent the area, we have seen about such representative। और जब इलेक्शन होते हैं तो हम अपने एरिया में लोगों को जो चुन करके आते हैं उन रिप्रेजेंटेटिव्स को काम करते हुए देखते हैं। रीड, क्लीनलीनेस सेक्रेटरी ऑफ क्लास वर्क फॉर द क्लीनलीनेस, जैसे क्लीनलीनेस सेक्रेटरी क्लास का होता है वो क्लीनलीनेस साफ सफाई से रिलेटेड वर्क देखता है। Like this, the representative of panchayat represent the problems of his own area। Like this, the representative of panchayat, इसी तरीके से जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने एरिया के प्रॉब्लम्स को देखते हैं। Make attempts for development of his area, और उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं। इन दिस वे यूजफुल वर्क फॉर द पीपल इज डन, और इसी तरीके से जो लोगों के लिए होते हैं यूजफुल, कई सारे यूजफुल वर्क किए जाते हैं। लोकल इंस्टीट्यूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ही लोकल इंस्टीट्यूट, जो लोकल संस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। राइट, अभी क्या लिखना है, यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा गया है जिसमें क्या क्या हमको फिलअप करना है। पंचायत नेम, पंचायत का नाम लिखना है। पोस्ट, किस पोस्ट, क्या पोस्ट है। नेम ऑफ द ऑफिसर, और उस ऑफिसर का नाम लिखना है और कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। तो नेम और कॉन्टेक्ट नंबर जुटाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो यहाँ पर हम एक अंदाजे से भी इसको फिलअप कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं तो आप एग्जैक्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी फिलअप कर सकते हैं। पंचायत नेम, पंचायत नेम ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में पोस्ट क्या है, सरपंच। नाम कोई भी हम ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर हम कुछ भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं या फिर एग्जैक्ट भी कर सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटी, मेंबर, मेंबर कोई भी हो सकता है या फिर एग्जैक्ट हो सकता है, आपको अपने हिसाब से बिल्कुल फिलअप करना है, और कॉन्टेक्ट नंबर भी अपने हिसाब से आपको देख लेना है, या तो एग्जैक्ट आप इंफॉर्मेशन लेकर के भरिए या फिर कुछ भी यहाँ पर फिलअप करना है हमको। तालुका पंचायत प्रेसिडेंट, जैसे एक नाम हमने ले लिया दीपक भाई, मेंबर हसमुख भाई ले लिया यहाँ पर। जिला पंचायत प्रेसिडेंट, कोई भी एक हमने नाम लिया, उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है यहाँ पर। एजुकेशन कमेटी हेड कोई भी हो सकता है, जो है एग्जैक्ट आप इंफॉर्मेशन देना चाहे आप एग्जैक्ट कलेक्ट करके दीजिए इंफॉर्मेशन, या फिर हमको टेबल फिलअप करना है समझने के लिए तो हम एक सोचा समझा हुआ सा नाम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। मेंबर सोमनाथ भाई, यहाँ पर हमने फिलअप कर लिया इसको। प्रोजेक्ट, अभी एक प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए दिया गया हुआ है। स्कूल मैनेजिंग कमेटी, स्कूल एस, मैनेजिंग एम, कमेटी सी, ये शॉर्ट फॉर्म है SMC।
अब यहाँ पर स्कूल मैनेजिंग कमेटी, स्कूल को मैनेज करने में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किन किन लोगों को चुना गया है, उसके बारे में, उस कमेटी में कौन कौन लोग हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर आपको नाम लिखना है। सीरियल नंबर की जगह ये है 1 2 3 4 ये डाल रखा हुआ है। नेम ऑफ द मेंबर, कौन कौन से मेंबर हैं उनके नाम इधर आपको डालने हैं, और पोस्ट उनको क्या मिली हुई है। मान लीजिए ये आपके स्कूल का आप फिलअप कर सकते हैं, या फिर एक हम समझने के लिए यहाँ पर उदाहरण के लिए देख लेते हैं। पोस्ट क्या है, प्रेसिडेंट का पोस्ट है, उस पर कौन है, भरत भाई हैं। मेंबर का नाम यहाँ पर लिखना, आपके स्कूल के जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, आपको नाम लिखना अपने हिसाब से। मेंबर हैं कौन है, राम भाई, या अपने हिसाब से आप नाम लिखिए। एजुकेशन एक्सपर्ट कौन है, उनका नाम लिखिए। ये सब पोस्ट मिले हुए, मेन है कि आपको पोस्ट लिखना, किस पोस्ट पर कौन मेंबर काम करता है आपके स्कूल मैनेजिंग कमेटी में। तो ये आपको टोटली अपने आप से फिलअप करना है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।